हेलो एवरीवन, देखिए अब सरफेस टेंशन के बारे में हम बात करते हैं। देखो सरफेस टेंशन क्या होती है। देखो सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड टू द मिनिमम एरिया। देखो सरफेस टेंशन क्या है, लिक्विड की प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी? वो कि जो फ्री सरफेस होता है लिक्विड का एट रेस्ट, जैसे मान लो ये यहाँ पर मान लो ये कोई वाटर है, ठीक है, इस तरीके से आप समझ लो। और फ्री सरफेस क्या होता है? फ्री सरफेस होता है जैसे मान लो इस कंटेनर में ये वाटर है, ठीक है, तो यहाँ एयर है या गैस है, उसके कॉन्टैक्ट में जो पार्ट आता है वो क्या होता है? हमारा फ्री सरफेस होता है। ये चीज याद रखना, ठीक है। तो जो फ्री सरफेस है उसके लिए बात कर रहा है वो, और जो लिक्विड है रेस्ट पर है, तो वो क्या करता है? गेट कॉन्ट्रैक्टेड टू मिनिमम एरिया। वो अपने आप का जो एरिया है वो कैसा रखता है? मिनिमम रखता है, और बिहेव करता है लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन। स्ट्रेच मेम्ब्रेन कैसे? जैसे मान लो ये वाटर पड़ा है रेस्ट पे यहाँ पर, और आपने देखा होगा इसके ऊपर आराम से जो है मॉस्किटो बैठ जाते हैं, ठीक है, वो नीचे डूबते ही नहीं है। क्लियर? और मिनिमम एरिया वाली कहानी देखो, मैं इस चीज को ऐसे समझा सकता हूँ आपको। देखो देखो जैसे इस प्लेट पर मैं थोड़ा सा वाटर यहाँ पर गिरा, इस तरीके से देखो ये पानी गिरा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये पूरे में नहीं फैल रहा, यहाँ पूरे में नहीं फैल रहा, ये इतना इसने पार्ट ले लिया जितना ये ले सकता है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या करना चाह रहा है? वाटर अपना मिनिमम सरफेस एरिया रखना चाह रहा है, ठीक है। अब आप वो अलग बात है, अब मैं इसको देखो पकड़ के ऐसे खींचूंगा इधर तो ये इधर भी चल जाएगा। तो मतलब क्या है? ये अभी क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड है। क्लियर है? तो लिक्विड की ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ वाटर की प्रॉपर्टी, जैसे मैंने ये पानी गिराया, अभी खुला पड़ा एरिया तो, लेकिन ये जा ही नहीं रहा, यहां तक ये रुक गया, तो इसने क्या किया? मिनिमम एरिया अटेन किया। तो ये जो इसका सरफेस है ऊपर का जो ये दिख रहा है आपको वाटर का, ये कैसा बिहेव कर रहा है? एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। यानी कि इनके बीच में आपस में क्या है? फोर्सेस हैं। क्लियर? यही तो टेंशन है, सरफेस टेंशन का मतलब तो यही है। देखो अगर वाटर है यहाँ हमारे पास, तो वाटर का मॉलिक्यूल्स है अंदर, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगती है वो कौन सी होती है? कोहेसिव फोर्स होती है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बोल रहे हैं ना यहाँ पर सरफेस टेंशन ज्यादा है, यहाँ फोर्सेस ज्यादा है, तो यानी कि कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। और कहेंगे हम सरफेस टेंशन कम है, तो यानी कि कोहेसिव फोर्स कम है। तो सरफेस टेंशन ज्यादा का मतलब क्या है? कि अब ये अपना एरिया मिनिमम रखेगा, और जहां सरफेस टेंशन कम है वो यानी कि ज्यादा फैल जाएगा। मतलब क्या कह रहा हूं मैं? कि अगर सरफेस टेंशन हम कह रहे हैं कि कम है तो वो ज्यादा फैलेगा, और मैं कह रहा हूं सरफेस टेंशन ज्यादा है तो वो कम फैलेगा। क्यों? क्योंकि इनकी टेंशन ज्यादा है, फोर्सेस ज्यादा है इनमें। क्लियर है? तो यानी कि आपने देखा ही होगा इस तरीके से अगर वाटर है तो इस पे हल्की चीज आराम से बैठ जाएगी, क्योंकि ये एक तरह के स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसे हम कहते हैं फैली हुई झिल्ली, अगर हम समझें इसको, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो जाल सा बना होता है ऊपर, ठीक है। जैसे एक आपने देखा होगा दूध के ऊपर मलाई सी नहीं आ जाती है, उस तरीके से समझो कि इसका जो सरफेस है ना, फ्री सरफेस, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है। और यही क्या है? हमारी सरफेस टेंशन है, क्योंकि ये यहाँ पर फैला ही नहीं, देखो रुक गया पानी, ठीक है ना। आपने देखा होगा हम खेलते भी थे इस तरीके से, इसको इधर करेंगे तो ये इधर ऐसे फैलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से इधर जा रहा है, इसने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया यहाँ पर। बात आ रही है समझ में? ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, तभी इसमें क्या करता है? वाटर के ऊपर जो है मॉस्किटो वगैरह बैठ जाते हैं आराम से, ठीक है। उनके लिए तो एक परत का काम करता है ये मॉस्किटोज वगैरह के लिए, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई कि ये गुण है, यानी कि प्रॉपर्टी है किसकी? लिक्विड की ही, ठीक है। तो वो अपने आप को मिनिमम एरिया में रखता है करके, और बिहेव करता है एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह, ठीक है। चलो हम बैक चलते हैं। तो इस चीज से अब क्लियर हो गई होगी आपको कहानी, ठीक है। प्लेट में आपने देख लिया वाटर क्या है? पूरा फैला नहीं है, रुक गया, यानी कि उसने मिनिमम एरिया अटेन किया और बिहेव करता है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह, तभी तो उसके ऊपर क्या होते हैं? मॉस्किटोज वगैरह आराम से बैठ जाते हैं, ठीक है। अब देखो जरा हम बात करें, अगर इसमें रेन ड्रॉप आपने देखी होगी, ठीक है, रेन ड्रॉप या वाटर की ड्रॉप भी कोई होगी, ठीक है। तो वो जैसे बारिश की बूंदें कहीं पड़ी थी तो वो स्फेरिकल शेप में होती हैं। स्फेरिकल शेप में क्यों होती हैं वो? स्फेरिकल शेप में, स्फेरिकल शेप इसलिए होती है क्योंकि आपको ये दिख ही रही है कि ये अगर एक वाटर ड्रॉपलेट है और इसका फ्री सरफेस ये चारों तरफ होगा, क्योंकि ये तो एयर में ही है इस तरीके से, ठीक है। तो चारों तरफ एयर ही है, ठीक है। तो इसका फ्री सरफेस क्या करेगा? अब मिनिमम एरिया अटेन करेगा। मिनिमम एरिया जो होता है वो स्फीयर का होता है, सिर्फ ये चीज ध्यान रखना। जैसे एक हम फिक्स वॉल्यूम कुछ कहें कि फिक्स वॉल्यूम है आपके पास किसी चीज का, ठीक है, लिक्विड का ही कोई, ठीक है। अब उसको मिनिमम एरिया वाले कंटेनर में आपको रखना है, ठीक है। तो मिनिमम एरिया वाला क्या होगा? ना सिलेंडर होगा, जैसे और भी जितने भी आपके होते हैं, क्यूबॉइड होगा, क्यूब होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? वो स्फीयर ऐसा बनेगा जिसका एरिया जो होगा मिनिमम होगा, ठीक है। तो मिनिमम एरिया ही रखने की जो है प्रॉपर्टी है लिक्विड की, तो वो किस में जाएगा? स्फीयर में जाएगा, क्योंकि मिनिमम एरिया इसी में बनता है। इसलिए जो रेन ड्रॉप होती है वो ऐसी होती है। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई बात, ठीक है। अब इसका और एग्जांपल लें अगर हम, ठीक है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन वाली कहानी अगर हम सोचें, तो इसमें ना जैसे एग्जांपल है हमारे पास
जैसे आपने देखा होगा जैसे आप अभी भी करते होंगे, या तो जैसे सोप का कोई सोल्यूशन होता था, ठीक है ना, डिटर्जेंट टाइप का, सोप का या शैम्पू का कुछ सोल्यूशन होता था, उसमें हम क्या करते थे, इस तरीके से कुछ होता था हमारे पास, उसको हम वो उसमें डिप करते थे और इसमें क्या बन जाता था, एक परत सी बन जाती थी उसकी जो सोप की, ठीक है ना, दिखता था आपको, ठीक है ना, और उसमें आप फूंक मारते थे, फिर वो बबल्स निकलते थे बाहर, ठीक है। तो चलो मुझे आपको ये बताना है कि ये चीज़ आप समझ गए कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो बबल्स की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि आपने उसे डिप करा और उसके ऊपर एक परत सी आ गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको ये चीज़ कि ये इस तरीके से है, और यहाँ पर क्या हुआ, जब आपने उसको डिप किया तो एक क्या बन गई, लेयर बन गई यहाँ पर इस तरीके से, ठीक, ये लेयर बन गई, ठीक है, इस तरीके से क्या बन गई, एक लेयर बन गई। अब आपने क्या करना है इसमें, जैसे आपने एक एंडलेस थ्रेड लेना है। एंडलेस थ्रेड क्या होता है, जो कि जुड़ा हुआ हो, ठीक है, ऐसे ना पड़ा हो, क्या हो, जुड़ा हुआ हो, ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो एंडलेस है, ये एंड है ही नहीं इसका कहीं, ठीक है ना, जुड़ा हुआ है। तो ऐसे आपने एक थ्रेड लिया इसी तरीके से, बहुत ही हल्का सा कॉटन का, ठीक है, उसको इसके ऊपर रख दिया, तो वो भी इस तरीके से इरेगुलर सी शेप में इस तरीके से वो आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक। अब क्या करना है आपने, इसके बीच में जहाँ आपने थ्रेड रखा ना, अब ये फटेगा नहीं, इतना हल्का थ्रेड लिया कि पूरा आपने रख दिया, बस इसके ऊपर ऐसे चिपक जाएगा ये, ठीक है। ये भी एक झिल्ली सी तो हो गई ना एक तरह से, सोप का जो सॉल्यूशन में हम डिप करते हैं और निकालते हैं इसको, अपने इक्विपमेंट को, तो इसमें झिल्ली सी तो बन जाती है सोप वाली। तो अब देखो जरा, जैसे हमने क्या बोला कि इसके बीच में आप किसी सुई से क्या करो, इसमें पिन कर दो इस तरीके से, तो ये बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा, देखो फट जाएगा, बीच वाला के पार्ट क्या होगा आपका, फट जाएगा, ठीक है। और ये वाली जो कहानी है ना, ये वाली, ये एक सर्कुलर शेप ले लेगा, ये थ्रेड क्या ले लेगा, एक सर्कुलर शेप ऐसी ले लेगा, समझ रहे हो। और जो आपके पास जो पहले सोप सॉल्यूशन यहाँ पर एक परत बनी हुई थी, वो कैसी बन जाएगी, इस तरीके से बनेगी, ठीक, ऐसे यहाँ इस तरीके से आ जाएगी वो, ठीक है, ऐसे बनेगी इस तरीके से, ठीक है। ये बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब इसमें हुआ क्या, ये चीज़ थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये इधर निकल गया इस तरीके से, ठीक है ना, पूरा स्ट्रेच हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह ही तो काम कर रही थी ये चीज़, या नहीं, इस तरीके से आप समझो। यहाँ पर हुआ क्या, इसने क्या किया, अपने आप को मिनिमम एरिया लेना चाहा। मिनिमम एरिया कैसे लेगा ये बताओ। एक चीज़ ध्यान रखना आप, इसने थ्रेड ने सर्कुलर शेप ही क्यों लिया, एक सर्कल का जो होता है वो होता है मैक्सिमम एरिया, ठीक है, क्या होता है, मैक्सिमम एरिया होता है सर्कल का, याद रखना, ठीक है। तो ये शेप जो थी सर्कल की क्यों ली इस थ्रेड ने, क्योंकि मैक्सिमम एरिया अगर इसका रहेगा तभी तो क्या होगा, इसका मिनिमम एरिया होगा, क्योंकि इसको तो किस में जाना है, मिनिमम एरिया में ही जाना है अपने। तो ये लिक्विड की क्या है, एक प्रॉपर्टी है कि वो मिनिमम एरिया में रहना चाहेगा, उसका आपने एग्जाम्पल भी देखा। इसने इसको सर्कुलर शेप ही क्यों दिया, ताकि इधर में एरिया क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि सर्कल का एरिया मैक्सिमम होता है, याद रखना। तो सर्कल का एरिया मैक्सिमम हो जाएगा, तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा आपका, मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम एरिया उसने रख लिया, ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था यहाँ पर। उसके बाद देखो हम, ये चीज़ कहानी समझ में आ गई कि स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह किस तरीके से बिहेव कर रहा है और मिनिमम एरिया में ही रहना चाहता है वो, ठीक है, क्लियर है। और मैंने तो आपको लाइव वाटर भी डालकर दिखाया प्लेट में, ठीक है। उसके बाद देखो मेजरमेंट कैसे करते हैं हम सरफेस टेंशन की। देखो जैसे मान लो कोई कंटेनर है, ठीक है, उसका ये आप ऊपर से देख रहे हो पार्ट, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। देखो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन लगाते हैं, है ना, कोहेसिव फोर्स होती है वाटर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। अब जैसे हमने कहा इसके सरफेस को देख रहे हैं हम, ये कोई कंटेनर है, ऊपर से देख रहे हैं हम, ठीक है। इस पे आप क्या करो, एक रेफरेंस लाइन ले लो, एक रेफरेंस लाइन ले लिया आपने, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इधर वाला जो पार्ट है ये मिनिमम एरिया में जाना चाहेगा, ये वाला भी मिनिमम एरिया में जाना चाहेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस वाले को इधर फोर्स लगाएगा इस तरीके से, ठीक है, फोर्स लगेगी ये एफ, और ये वाले जो होंगे इधर इसको फोर्स लगाएंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये अपना एरिया मिनिमम करना चाहेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये एक पर्टिकुलर जो लाइन थी वो एल लाइन थी, एल लेंथ की, और ये फोर्स इधर भी टोटल एफ है और इधर भी क्या है, टोटल एफ फोर्स लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेजरमेंट होती है सरफेस टेंशन की, वो क्या होती है, फोर्स ऑन आइदर साइड, टोटल फोर्स ऑन आइदर साइड, या तो इधर की ले लो या इधर की ले लो मेजरमेंट के लिए। अब अगर दोनों लोगे तो ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगी, ठीक है ना, आइदर साइड की लेनी है। तो फोर्स और नीचे क्या आता है आपके पास, लेंथ आती है, ठीक है। सरफेस टेंशन को आप सिग्मा से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैं सरफेस टेंशन, ठीक है। तो इसको आप सिग्मा से भी लिख सकते हो, एस से भी लिख सकते हो, तो ये एफ बाय एल आपके पास बनती है कहानी, ठीक है। तो यहाँ से हमें इसमें पता चल रहा है कि फोर्स अपॉन में लेंथ है अगर, तो इसके जो यूनिट हो जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, न्यूटन पर
मीटर, लेंथ के मीटर होते हैं तो न्यूटन पर मीटर हो गई, ठीक है, क्लियर है। अब इसके अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो ये तो हो गए इसके यूनिट, एसआई यूनिट, ठीक है। और डायमेंशन की अगर हम बात करें इसकी, तो डायमेंशंस क्या बन जाएंगे इसके, बताओ। ये तो हमारे एसआई यूनिट है, ठीक है, एसआई यूनिट है। सीजीएस क्या बन जाएंगे, डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। डायमेंशंस की बात करें, फोर्स की होती है हमारी एम एल टी माइनस टू, और एल की एल हो गई तो ये इससे कट जाएगा, तो क्या बना हमारा सिर्फ एम टी माइनस टू, या फिर एम एल ज़ीरो टी माइनस टू भी आप लिख सकते हो, ठीक है। कैसे, एम एल ज़ीरो टी माइनस टू, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सरफेस टेंशन को, ठीक है। अब देखो ये जो फोर्स हमने ली थी ये क्या होती है, ये पूरा सरफेस ऊपर से आपको दिख रहा है, ठीक है। ये क्या होती है, परपेंडिकुलर रहेगी, जो लाइन आपने सोची हुई है उसके परपेंडिकुलर है, और टेंजेंशियल टू द सरफेस है, सरफेस के टेंजेंशियल है, ठीक है ना, उसके साथ है। देख टेंजेंशियली समझते हो ना कहानी क्या होती है, जैसे ये कोई चीज़ होती है, ठीक है, हम कहते हैं इस पर टेंजेंट डालना है तो ये साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिक्विड का जो सरफेस है उसके टेंजेंशियल है, उसके साथ साथ है, ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात। उसके बाद ये एग्जाम्पल्स की ही बात है, ठीक है। तो मैंने रेन ड्रॉप को आपको बता ही दिया, रेन ड्रॉप स्फेरिकल शेप में होती है, ठीक है। वो क्यों होती है ये चीज़ आपको पता चली गया, क्योंकि मिनिमम सरफेस एरिया करना चाहेगा लिक्विड अपना, ठीक है ना। तो वो फ्री सरफेस ही है अब चारों तरफ, यहाँ पर अगर ये एक ड्रॉपलेट है यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसके फ्री सरफेस ही है। मान लो ये ड्रॉपलेट है एक, ठीक है, मान लो एक रेन ड्रॉप है, और इसके पूरे चारों तरफ क्या फ्री सरफेस ही है, तो ये मिनिमम एरिया में जाना चाहेगी, तो ये किस में जाएगी बताओ, स्फीयर में जाएगी, स्फीयर का क्योंकि मिनिमम एरिया होता है, ठीक है, क्लियर इतनी बात। यही लिखा हुआ है, ड्यू टू द सरफेस टेंशन द रेन ड्रॉप्स टेंड टू मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज मिनिमम फॉर अ गिवन वॉल्यूम। और गिवन वॉल्यूम में अगर हम देखें तो एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो सबसे कम ही होता है, इसलिए उसने स्फेरिकल शेप ली, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, द हेयर ऑफ द पेंटिंग ब्रश क्लिंग टुगेदर व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर। देखो जो पेंटिंग ब्रश होते हैं उसके जो ये हेयर्स होते हैं इनको कह रहा है ये, ठीक है। तो ये देखो नॉर्मल होते हैं, जैसे ही आप वाटर में लेके जाते हो तो ये चिपक जाते हैं। क्यों चिपकते हैं ये, क्योंकि वाटर के कॉन्टैक्ट में आ गया, वाटर क्या करेगा, मिनिमम एरिया अटेन करना चाहेगा सरफेस पर, फ्री सरफेस पे, ठीक है। तो वो उसकी वजह से क्या होगा, ये उसी के कॉन्टैक्ट में, तो ये क्या करेगा, इनको बताओ क्लिंग कर देगा, चिपका देगा, ठीक है। जैसे ये बड़ा करके दिखाया हुआ है मैंने कि ये हेयर्स हैं ब्रश के, ठीक है, और जब ये वाटर के कॉन्टैक्ट में आया तो ऐसा बन गया, ठीक है। थर्ड क्या है, वही बग वाली बात है जो मॉस्किटो वाली कहानी कही थी मैंने आपको, ठीक है। बग क्या होता है, कोई कीड़ा ही है, ठीक है, वो फ्लोट करता है या मूव करता है वाटर ड्यू टू द सरफेस टेंशन, ठीक है। फोर्थ क्या है हमारा, स्मॉल मर्करी ड्रॉपलेट्स हैं आर स्फेरिकल इन शेप एंड लार्जर वंस टेंड टू फ्लैटन। देखो जो स्मॉल मर्करी ड्रॉपलेट्स होती है ना, अब देखो मर्करी में जो सरफेस टेंशन होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है ना। जैसे हमने एक एग्जांपल किया था लास्ट वीडियो में, ग्लास के साथ वाटर चिपक जाता है लेकिन ग्लास के साथ मर्करी नहीं चिपकता, क्योंकि उसमें कोहेसिव फोर्स क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जिसने नहीं देखी वीडियो वो देख लेना जाके। चलो यहाँ सिंपल सी कहानी समझते हैं कि मर्करी ड्रॉपलेट जो है वो स्फेरिकल है इन शेप, स्मॉल वाली तो ऐसी रहती है, ठीक है, स्फेरिकल ही रहती है। वो वही कहानी है जो रेन की हमने बताई थी, ठीक है, कि फ्री सरफेस है तो मिनिमम एरिया अटेन करना चाहेगा, तो वो इस तरीके से होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी लार्ज ड्रॉप लें हम मरकरी की, ठीक है, तो ये तो हमें पता है फैलता तो है नहीं है, क्योंकि कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बहुत कम फैलता है ये, ठीक। और कोहेसिव फोर्स ज़्यादा तो मतलब सरफेस टेंशन भी इसकी ज़्यादा ही होती है, ठीक। तो जैसे हम बड़ी जो लेंगे अगर ड्रॉप, तो वो ना ऐसे फ्लैट हो जाती है इसकी। देखना आप कभी, अगर आपने देखा हो मरकरी थर्मामीटर में होता है, ठीक है, जो मैनुअल होते हैं ना थर्मामीटर उनमें होता है जो मरकरी होता है, तो वो देखना अगर बहुत ज़्यादा निकल जाए बार तो इस तरीके की शेप लेगा। वो क्यों लेता है, इसका कारण क्या है, हमारा ग्रेविटी की वजह से होता है वो, ठीक है। तो इसमें देखो मेनली क्या है, अभी मैं इसको आपको डिस्कस कर दूंगा। इसके सरफेस पे क्या होता है, एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो हम कहते हैं। तो सरफेस की एनर्जी भी मिनिमम होनी चाहिए, और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो भी मिनिमम होनी चाहिए। तो यानी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जितना लो हो उतना अच्छा है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से ये क्या करता है, अपनी शेप को इस तरीके से लेता है, तो फ्लैट एंड सा लगता है ये, ठीक है। तो ये ग्रेविटी की कहानी है, अभी आगे और डिस्कस करेंगे तब हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अभी जो है ना मेन कहानी क्या है कि ये मिनिमम एरिया ही क्यों अटेन करता है, इसका जो रीज़न है ना वो सरफेस एनर्जी वाले कंसेप्ट से पता चलेगा, वो अभी हम आगे करेंगे डिस्कस, ठीक है। अब जो ये फिफ्थ पॉइंट था ये वही था जो सोप सॉल्यूशन वाली कहानी थी ना, एंडलेस वेट थ्रेड ऑन द सोप फिल्म, जो मैंने आपको बता दी है ये, ठीक है। तो वही कहानी है, पढ़ लेना इसको। इफ़ वी टेक अ सर्कुलर फ्रेम ऑफ अ स्टिफ वायर एंड डीप इनटू द सोप सॉल्यूशन में हमने डीप किया, ये एक फ्रेम ले लिया था हमने, ठीक है, सोप सॉल्यूशन में डाला, थिन सोप फिल्म जो है हमारी फॉर्म्ड हो जाती है इसके ऊपर, ठीक है, फ्रेम के ऊपर ये जो बनाई है हमने थिन फिल्म है सोप की। और इफ़ अ वेट एंडलेस थ्रेड लूप इज जेंटली प्लेस्ड, एक वेट थ्रेड लिया हमने, एंडलेस मतलब कहीं से भी कटा हुआ नहीं है वो, ठीक है। एंड इट टेक एनी इरेगुलर शेप, ठीक है, और इसने क्या किया, टेक कर लिया यहाँ पर एक इरेगुलर सी शेप। लेकिन जब व्हेन द फिल्म इज प्रिक्ड, यानी कि जब आपने पिन मारी इसमें, ठीक है, प्रिक्ड मतलब क्या होता है, इसमें कुछ चुभा दिया आपने, एट द सेंटर
द लूप स्ट्रेस्ड आउटवर्ड, तो ये जो लूप है, ये वाली लूप है, ये स्ट्रेस्ड हो गई आउटवर्ड, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। तो आउटवर्ड स्ट्रेस्ड हुई एंड टेक अ सिमेट्रिकल सर्कुलर शेप, और सर्कुलर शेप क्यों ली इसने, क्योंकि इसका एरिया यहाँ ज़्यादा होगा, तभी तो इसका एरिया क्या होगा, कम होगा। तो सॉफ्ट फिल्म ने एरिया मिनिमम किया। दिस इज बिकॉज फॉर अ गिवन लेंथ ऑफ अ सर्कल हैज़ मैक्सिमम सरफेस एरिया and so the outer liquid film tries to occupy minimum area like a stretched elastic membrane, ठीक है। तो stretched elastic membrane की तरह ये एक्ट करती है, ठीक। अब नीडल की बात करते हैं हम। एक नीडल लो आप और उसको वाटर के सरफेस पे रख दो, ठीक है। जैसे देखो, जैसे हमने ये बनाया, यहाँ पर एक कंटेनर है, ठीक है, और ये वाटर इस तरीके से मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर ये वाटर है सारे में, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, एक नीडल रख दिया, उसको मैं बड़ा करके यहाँ दिखा रहा हूँ इस तरीके से। अब आप कहोगे सर ये नीडल तो नहीं लग रही, ये क्या है। देखो एक चीज़ को समझो, जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, और इस पर मैंने क्या किया, या तो मैं नीडल को ऐसे रखूँगा, जैसे नीडल मान लो ये है, ठीक है, या तो नीडल को ऐसे रखूँगा, या मैं इसमें नीडल को ऐसे भी तो रख सकता हूँ, समझ रहे हो। जैसे मान लो ये कंटेनर है आपके पास, ये पानी है, आपको ऐसे सपोज करो ये पानी दिख रहा है आपको, तो इसके ऊपर मैं नीडल या तो ऐसे रख सकता हूँ, ठीक है, ऐसे भी रख सकता हूँ या नहीं, या ऐसे भी रख सकता हूँ। तो अगर मैं ऐसे नीडल को रख रहा हूँ, ठीक है, और आप इधर साइड व्यू देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, इधर साइड व्यू देख रहे हो, ये पानी और पानी में ऐसे रख दिया, तो आप साइड व्यू देख रहे हो, तो आपको ये वाला जो है गोल गोल चीज़ दिखाई देगी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर बना दी है साइड व्यू से, ठीक है, साइड व्यू देख रहे हैं हम। तो इसमें देखो हुआ क्या, एक हमने नीडल ली जो कि ग्रीस्ड है, ठीक है, उसको हमने किस पे लिया, एक ब्लोटिंग पेपर पे ले लिया, ठीक है। ब्लोटिंग पेपर क्या करता है, जो सोक कर लेता है वाटर को, उस पर लिया और रख दिया। तो वो ब्लोटिंग पेपर ने तो सोक किया वाटर और वो सिंक कर जाएगा, लेकिन ये सिंक नहीं करी। ये क्या हुई है, देख लो यहाँ पर इसने थोड़ा सा डिप्रेशन तो बनाया इसमें वाटर में, लेकिन ये ऊपर ही रही। तो यानी कि यहाँ पर क्या, एक मेम्ब्रेन टाइप कुछ तो है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है रुकी हुई है। तो यानी कि यहाँ क्या है, एक सरफेस टेंशन है, ठीक है ना, जिसकी वजह से यहाँ एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन बनी और जिसकी वजह से ये यहाँ पर रुका हुआ है, ठीक है। अब ये बैलेंस कैसे हुआ होगा, सोचो। सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्सेस इसमें लगेंगी वो एक इधर लग रही है, ठीक है, कर्व्ड है ना ये सरफेस, तो इसमें कर्व्ड में इस तरीके से फोर्स लगेगी ऐसे, ठीक है। और इसका जो होगा जो वेट है वो mg डाउनवर्ड जा रहा होगा, ठीक है। अब इस वेट को किसने बैलेंस किया, ये जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्सेस थी, इनका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है ना, वर्टिकल कंपोनेंट होगा, उसने इसको बैलेंस किया, तभी तो ये यहाँ पानी पे रुक गई। तो यानी कि क्या है, पानी ने ही तो रोका है इसको, यानी कि यहाँ ऊपर क्या है, सरफेस टेंशन की फोर्सेस ने इसको बैलेंस कर दिया, इसके वेट को, ठीक है। यही लिखा हुआ है कि टेक अ ग्रीस्ड नीडल ऑफ अ स्टील ऑन अ पीस ऑफ ब्लोटिंग पेपर एंड प्लेस इट जेंटली ओवर द वाटर सरफेस। तो जो ब्लोटिंग पेपर होता है वो सोक कर लेगा वाटर को एंड सून सिंक डाउन, बट द नीडल कीप्स फ्लोटिंग, ठीक है। एंड द फ्लोटिंग नीडल कॉजेज अ लिटिल डिप्रेशन, यहाँ पर किया। द फोर्सेज F ड्यू टू द सरफेस टेंशन ऑफ कर्व्ड सरफेस आर इंक्लाइंड एज शोन फिगर। ये जो F है फोर्स, वो किसकी वजह से, सरफेस टेंशन ऑफ द कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो आर इंक्लाइंड एज शोन इन फिगर, ये चीज़ दिखाई हुई है। और जो इनका वर्टिकल कंपोनेंट होगा टू फोर्सेस का, सपोर्ट द वेट ऑफ द नीडल। अब देखो इसमें ना एक क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिमम हम ये कितने वेट की नीडल इसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम अगर मास निकालना चाहें तो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। देखो एक चीज़ को समझो, इसमें ही यहाँ पर ये जो कंपोनेंट हैं, ये जो मतलब फोर्सेस हैं, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। मान लो ये हमने बनाया यहाँ पर कि ये इस तरीके से समझ लो, जैसे ये थी ना, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे समझो, ये फोर्स और ये फोर्स, ठीक है, और ये इसके साथ थीटा एंगल है, यहाँ पर भी थीटा एंगल है, ठीक है। तो इसका जो ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये वाला, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो ये तो टूटेगा F साइन थीटा में, और ये भी F साइन थीटा में, समझ रहे हो। और ये होगा इसमें F कोस थीटा, इसका भी, और इधर का भी F कोस थीटा। और नीचे तो कौन सी लग रही है, mg लग रही है, ये तो कैंसिल आउट होगी। यहाँ पर mg जो होगी इक्वल टू हो जाएगी 2F कोस थीटा, ठीक है। और हमें m चाहिए, ठीक है ना, मैक्सिमम m के लिए अगर हम देखें, और f क्या होगा इसमें, देखो s इज इक्वल टू में क्या होता है हमारे पास, f बाई l। तो f की वैल्यू आ जाएगी सरफेस टेंशन इंटू में लेंथ, तो 2SL, और अपॉन में ये वाला g आ गया। अब देखो मैक्सिमम की कंडीशन कब हो सकती है, जब ये वाली जो फोर्सेस हैं हमारी, ये वाली फोर्सेस कर्व्ड ना रह के क्या हो जाए, सीधी हो जाए। मैक्सिमम फोर्स यही हो सकती है, ठीक है। वो कब होगी, जब ये थीटा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। और कोस, यहाँ पर लिखता हूँ, देखो कोस जो है 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। और वैसे भी आप ध्यान में रखना मैक्सिमम वैल्यू कोस थीटा की क्या होती है, 1 ही होती है, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए। तो cos 0 क्या होता है हमारा 1 होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम कंडीशन के लिए हमारा क्या होगा यहाँ पर cos 0 हो जाएगा, जो कि हमारा 1 बन जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए ये चीज़ आएगी, तो m ये होगा हमारा मैक्सिमम जो कि इस पे रह सकता है। वो कब होगा, जब cos थीटा हमारा मतलब cos 0 हो जाए, ठीक है ना। cos थीटा क्या हो जाए, cos 0 हो जाए, तब होगी ये कहानी। बताओ समझ में आया, ठीक है। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। देखो ये नोट करके ना, इसमें कुछ पॉइंट बताए हुए हैं। क्या है कि सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो सरफेस टेंशन जो है लिक्विड की वो डिक्रीज कर जाती है, यानी कि जो कोहेसिव फोर्स है ना उनकी वो डिक्रीज कर जाती है। मेनली तो हम बात कौन सी, अब लिक्विड है, सेम ही मटेरियल वो बात कर रहे हैं हम, लिक्विड है, ठीक है। तो उसमें क्या है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, तो वो कोहेसिव फोर्स ही होगी। अब क्या कह रहे हैं हम कि आप टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दोगे तो वो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगी, वहाँ पर डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या कर जाती है हमारी, डिक्रीज कर जाती है। क्लियर है, मतलब क्या, उनका बॉन्ड क्या हो जाता है, जैसे वाटर वाटर का जो होगा बॉन्ड, अगर उसे हीट अप करें हम तो वाटर वाटर का बॉन्ड वीक हो जाएगा, कोहेसिव फोर्स कम हो जाएगी, सरफेस टेंशन कम हो जाती है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। इसका जैसे एग्जाम्पल लो आप, जैसे आप ठंडे पानी में कपड़े धोते हैं, ठीक है, और एक गर्म पानी में कपड़े धो आप, तो बहुत फ़र्क लगेगा आपको। कपड़े बहुत अच्छे धुलते हैं, क्यों धुलते हैं बताओ। या कहते हैं गर्म पानी में बर्तन धो तो अच्छे से धुलेंगे, क्यों। देखो जो वाटर है जब लिंक करेगा उस कपड़े से, तो वाटर वाटर में तो क्या मॉलिक्यूल में क्या है, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, सरफेस टेंशन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो वो कपड़े में जो गंदगी है ना उसके साथ बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। लेकिन जब गर्म कर दोगे तो गर्म करने से क्या हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल्स में क्या हुआ है, जो सरफेस टेंशन या हम कहें कोहेसिव फोर्स है वो कम हो गई। वो कम हो गई तो अब वाटर के मॉलिक्यूल दूसरों के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि डस्ट पार्टिकल के साथ अटैच हो जाएंगे, तो वो साफ धुलते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर हम करें तो सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है लिक्विड की। अब देखो इम्प्यूरिटी अगर हम ऐड करें लिक्विड में तो दो टाइप की इम्प्यूरिटी हो सकती हैं ऐड, एक तो सोल्यूबल और एक इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल जो घुलती नहीं है, जैसे हम बात करें जैसे मॉस्किटो बैठते हैं पानी पर, बैठ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि आपने सुना होगा जैसे कूलर वगैरह में पानी पड़ा हुआ है तो उसमें क्या कहते हैं कि ऑयल डाल दो थोड़ा सा, तो फिर मच्छर नहीं आएंगे वहाँ पर। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि वो बैठ ही नहीं पाएंगे वहाँ। अब देखो ऑयल, देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी है, जैसे हमारा ऑयल सोल्यूबल नहीं है वाटर में, ठीक है, तो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी होगी, तो सरफेस टेंशन इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी में हमेशा डिक्रीज करती है। और अगर सोल्यूबल इम्प्योरिटी है तो सरफेस टेंशन इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है, ये भी डिस्कस करेंगे। अभी इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी की बात करते हैं, जैसे हम ऑयल की बात कर रहे हैं, वाटर में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पर इनसोल्यूबल ही रहता है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन वहाँ डिक्रीज हो जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं वाटर में जैसे कोई केरोसिन ऑयल डाल दिया, ठीक है, उसकी वजह से मॉस्किटो वहाँ आएगा नहीं, क्यों, अब उसकी सरफेस टेंशन क्या हो गई है, कम हो गई है। तो अब वो अगर यहाँ वाटर में बैठेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सिंक करेगा, तो इसलिए वो आएगा ही नहीं वहाँ पर, बैठेगा ना, उसको समझ में आ जाएगा कि अब तो डूब जाएगा ये, क्योंकि वहाँ सरफेस टेंशन कम हो गई, क्योंकि ऑयल डाल दिया, तो वहाँ आएगा ही नहीं, ठीक है, इतनी बात। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो वाटर, केरोसिन, मॉस्किटो के एग्जाम्पल से, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोल्यूबल इम्प्योरिटी की। तो इसमें क्या होता है, सरफेस टेंशन इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है सोल्यूबल में। अब सोल्यूबल में क्या है, जैसे आप डिटर्जेंट है या सोप है, ठीक है, वाटर सोप सोल्यूशन है, ठीक। जैसे हमने अभी इंक्रीज इन टेम्परेचर की कहानी की थी ना, इसमें भी आप ऐसे ही सोच सकते हो। देखो अगर सिंपल वाटर से आप कपड़े धोते हो तो नहीं धुलते, लेकिन आप डिटर्जेंट डालते हो, डिटर्जेंट या सोप डालते हो, उससे क्या हुआ, वाटर के साथ डिटर्जेंट का जब मिक्स हुआ तो उसकी सरफेस टेंशन क्या हो गई, कम हो गई, यानी कि वाटर वाटर के जो अट्रैक्शन है वो थोड़ी कम हो गई। अब उसकी वजह से क्या होगा, वो कपड़े के डस्ट पार्टिकल के साथ क्या बना लेगा, अपना बॉन्ड बना लेगा, तो कपड़े ज़्यादा अच्छे धुलते हैं। तो यानी कि अगर हम डिटर्जेंट या सोप को मिला दें वाटर के अंदर तो सरफेस टेंशन क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब सोल्यूबल में ही हमारे पास सी वाटर भी है। सी वाटर में मतलब क्या, वाटर में साल्ट है। अब ये क्या बन जाता है, एक हार्ड वाटर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, उनमें कोहेसिव फोर्स और बढ़ जाती है। तो अब उसमें कपड़े धोओगे तो क्या होगा, साफ नहीं धुलेंगे, तो यहाँ सरफेस टेंशन क्या है, और ज़्यादा बढ़ गई, तो वो डस्ट पार्टिकल के साथ जाएगा ही नहीं वाटर, मतलब डस्ट पार्टिकल्स के साथ बनाएगा नहीं बॉन्ड, तो वो निकाल लेगा कैसे डस्ट को कपड़ों में से। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपके, ठीक है। अब बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, और इसमें ना एक चीज़ और मैं आपको बता दूं थोड़ी सी, कि जो वाटर की जो आपके पास सरफेस टेंशन होती है उसकी वैल्यू होती है 0.075, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। और जो हमारे पास इसमें अगर हम क्या करें, सोप सॉल्यूशन हो हमारा, ठीक है ना, तो सोप सॉल्यूशन आपने जब डाल दिया वाटर में तो जो इसकी सरफेस टेंशन है वो कम हो जाएगी, तो वो कितनी हो जाती है, 0.03 हो जाती है, ठीक है। देखो 0.07,
3 हो गई, ठीक है। और ऐसे ही जैसे हम बात करें मरकरी की, तो मरकरी की जो सरफेस टेंशन होती है वो तो ज़्यादा ही होती है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस बात है वो तो ज़्यादा फैलता ही नहीं है। देखो ना, एक चीज़ को समझो, जो ज़्यादा फैल जाए सरफेस टेंशन उसकी क्या है, कम है। जो कम फैलता है उसकी सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनमें फोर्सेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो जो मरकरी है उसमें कितना होता है 0.4, अब देख लो ये कहाँ है 0.07, 0.03, और ये क्या है देखो 0.4 न्यूटन पर मीटर। तो देख लो कितनी ज़्यादा यहाँ सरफेस टेंशन है इसकी, ठीक है। इस चीज़ से समझ सकते हैं हम। इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें हम, ये क्यों पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो ये है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, तो इसमें ये डिस्कस होगा। देखो मॉलिक्यूलर रेंज क्या होती है, मॉलिक्यूलर रेंज क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच अ मॉलिक्यूल कैन एक्सर्ट सम एप्रिशिएबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो कैसे, जैसे हम कहें मॉलिक्यूलर रेंज क्या है, जैसे ये वाटर है, ठीक है, इस तरीके से समझ लो, ये वाटर है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स पड़े हैं यहाँ, इसके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरीके से समझ लो, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये कितनों को अट्रैक्ट, अब देखो सारी अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, हम एक रेफरेंस ले रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सकता है, जैसे हमने कहा इतने मॉलिक्यूल्स को ये अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसकी मॉलिक्यूलर रेंज हो गई, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इतनी दूरी तक के ये अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर क्या है, ये इसकी मॉलिक्यूलर रेंज हो गई, ठीक है। अट्रैक्ट कर रहा है ये अदर मॉलिक्यूल्स को इतनी रेंज में, इधर वालों को भी कर लेगा अट्रैक्ट, इधर वालों को भी इतनी रेंज में अट्रैक्ट कर लेगा, इधर वालों को भी, इधर वालों को भी, इधर वालों को भी, जो भी ये पड़े हैं इधर, ठीक है ना, इतनी रेंज वालों को ये सबको अट्रैक्ट कर लेगा। इस तरीके से मैंने बना दिया। तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर रेंज हो गई इसकी, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁹ मीटर तक होती है, ठीक। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, ये एक इमेजिनरी स्फीयर होता है, ठीक है, जो कि हम ड्रॉ करते हैं किस पर, जैसे ये मॉलिक्यूल इसको अट्रैक्ट कर रहा था ना, इन वाले मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, तो इसको हम सेंटर मान के ना एक स्फीयर बना लेते हैं यहाँ पर, और ये हम बोल देते हैं कि ये क्या है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, कि स्फीयर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इन सबको ये अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल एज अ सेंटर एंड मॉलिक्यूलर रेंज एज अ रेडियस। तो ये मॉलिक्यूलर जो रेंज थी इसकी इतनी बताई थी मैंने, इतने मॉलिक्यूल्स को यहाँ से यहाँ ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गई इसकी स्फीयर की, अब ये रेडियस हो गई। तो रेडियस क्या हो गई हमारी, मॉलिक्यूलर रेंज को हमने क्या बोल दिया, उसका रेडियस बोल दिया। क्लियर है इतनी बात या नहीं, ऐसे समझ सकते हो ना। देखो आप, जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है, इस तरीके से ऐसे समझ लो आप, और ये मॉलिक्यूल्स हैं, या इस तरीके से समझो ये मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, ठीक। ये एक मॉलिक्यूल है, ये इसको यहाँ तक इस वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है, तो ये मॉलिक्यूलर रेंज हो गई। अब इतनी ही रेंज में ये सभी को अट्रैक्ट कर लेगा, इतने वालों को, ठीक है ना, इधर से ये भी इसको भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, इसको भी अट्रैक्ट करेगा, और ये वाले भी इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये भी बात सही है, ठीक है। तो हम अभी ये समझते हैं कि ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सबको अट्रैक्ट करा, तो हमने क्या किया, इतना एक स्फीयर बना दिया। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल को हमने क्या मान लिया, सेंटर, और मॉलिक्यूलर रेंज को हमने रेडियस मान लिया, तो उसमें अब ये स्फीयर बन गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, तो इट इज़ अ इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉन विद अ मॉलिक्यूल एज अ सेंटर एंड मॉलिक्यूलर रेंज एज अ रेडियस, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं हम सरफेस फिल्म की। सरफेस फिल्म क्या होती है, देखो जैसे हमने कहा ये एक कंटेनर है, ठीक, इस तरीके से कहा कि ये कंटेनर है और इसमें क्या है, वाटर है, ठीक है। अब इसके जो सरफेस पर जो हम कहें कि ये मान लो इसका सरफेस बना दिया ये हमने, ये ऊपर वाला, ठीक है, इतना, ठीक। तो ये इतनी मैंने बना दी इसकी सरफेस फिल्म, इतनी सरफेस फिल्म बना दी है। अब ये क्या होती है, देखो, इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द लिक्विड एट रेस्ट विद थिकनेस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज। अब इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज कैसे हम कहें इसमें, देखो जैसे मान लो हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है, कर सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, और ये वाला इसको भी अट्रैक्ट कर सकता है, तो ये मॉलिक्यूलर रेंज हो गई, ठीक है ना। जितना एक मॉलिक्यूल किसी को अट्रैक्ट कर सकता है जितनी दूरी पे, वो क्या हो जाती है, मॉलिक्यूलर रेंज। तो ये जो अपर मोस्ट लेयर होती है ना सरफेस की, उसको हम बोलते हैं सरफेस फिल्म, और ये क्या होती है हमारी, बताओ, मॉलिक्यूलर रेंज की ही जितनी होती है सरफेस फिल्म। क्लियर है इतनी बात। अब ये यहाँ वालों को भी अट्रैक्ट कर लेगा ना, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ये चीज़ है, समझ रहे हो। तो ये हाफ ऐसे सर्कल बना दिया मैंने, मतलब स्फीयर बना दिया, सॉरी, हाफ, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी हाफ स्फीयर वाली, क्योंकि रेडियस तो हाफ में ही आएगी ना, ठीक है ना, पूरी तो डायमीटर हो जाएगी, तो इस तरीके से बना दिया। तो ये जो मॉलिक्यूलर रेंज है ना हमारी, यही क्या है, हमारी सरफेस फिल्म होती है, ठीक है। तो अपर मोस्ट में जो मॉलिक्यूलर रेंज होगी वो हमारी सरफेस फिल्म होगी। क्लियर। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द सरफेस टेंशन की। देखो मॉलिक्यूलर जो थ्योरी है ऑफ द सरफेस टेंशन, वो क्या है कहानी बेसिकली। देखो जैसे हमने कहा, जैसे अभी ये पता चल गया आपको, ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था ये वाला मॉलिक्यूल इन मॉलिक्यूल्स को भी अट्रैक्ट कर रहा होगा,
और ये मॉलिक्यूल्स भी तो इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो उस तरीके से हमने ये बना दिया, ठीक है। तो ये वाला मॉलिक्यूल को ये वाला मॉलिक्यूल इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, इधर इधर इधर, क्योंकि एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं ना वो, ठीक है ना, अट्रैक्शन। ये थोड़ी है कि यही वाला इनको खींच रहा है अपनी तरफ, ये वाले भी तो इसको खींच रहे होंगे अपनी तरफ, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ ऐसे बना दी कि ये वाले को ये लोग अपने ये मॉलिक्यूल्स जो हैं अपनी तरफ इस तरीके से अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जितनी फोर्स से ये वाला इसको अट्रैक्ट कर रहा है उतनी फोर्स से ये मॉलिक्यूल भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो ऐसे ही हो रहा है, तो यहाँ सारी फोर्स क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है, तो नेट फोर्स यहाँ जीरो हो रही है, ठीक है। अगर हम बी पार्ट की बात करें, बी पार्ट में क्या हो रहा है, ये PQRS हमने एक सरफेस फिल्म ले ली अपनी, जिसमें रेडियस होती है, मोलिकुलर रेंज जितनी ही ये होती है, ठीक है, जैसे कि ये बनाया। अब इसमें बी पार्ट अगर आप देखोगे ना, बी पार्ट में क्या हो रहा है, इसका थोड़ा सा पार्ट ही क्या है, बाहर है, बाकी सब क्या है, अंदर है। तो इसमें इधर जो फोर्सेस होंगी ना वो तो लगी नहीं रही है, इधर तो कोई मॉलिक्यूल नहीं है वाटर का जो कि इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, बाकी सब इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इधर का जो नेट फोर्स होगी वो इधर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, ये चीज़ समझ रहे हो। और यहाँ पर अगर हम सी पार्ट की सी मॉलिक्यूल की बात करें, ये क्या है, हमारा हाफ ही अंदर है, हाफ बाहर है पानी से। तो यहाँ तो मॉलिक्यूल्स है ही नहीं वाटर के, तो ये सिर्फ इधर अट्रैक्ट करेंगे, तो इधर ज़्यादा डाउनवर्ड फोर्स लगेगी। तो देखो समझ लो इसको, मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होती है, कहता है इन फिगर दिस PQRS इज द सरफेस फिल्म ऑफ द लिक्विड। इन फिगर PQRS क्या है, सरफेस फिल्म है लिक्विड की। कंसीडर द मॉलिक्यूल A वेल इनसाइड द लिक्विड, इट इज अट्रैक्टेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस बाय द मॉलिक्यूल लाइंग इन इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जो आ रहे हैं, और नेट फोर्स क्या होती है इस पर जीरो हो जाती है। अब बी मॉलिक्यूल की बात कर रहा है वो कि जो sphere of the influence lies partially outside है, and this molecule experience less upward force and more downward force, ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस कर रहा है लेस अपवर्ड, लेकिन डाउनवर्ड वाली ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। इन इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लाइज अबव द सरफेस। क्लियर है इतनी बात, बताओ। उसके बाद सी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं कि इसका जो हाफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो क्या है, अबव द सरफेस है फिल्म में, यानी कि, ठीक है। तो यानी कि जो रिजल्टेंट है डाउनवर्ड फोर्स सच है मॉलिक्यूल वो क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है, ये तो हाफ बाहर ही है ऊपर का, तो ठीक है। एंड ड्यू टू दिस डाउनवर्ड फोर्स जो पोटेंशियल, अब ये देखो मेन कंसेप्ट ये है यहाँ पर, ये डाउनवर्ड फोर्स की वजह से यहाँ पर क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम लग रही है। ये तो नीचे आना चाहता है ना, क्योंकि इस पर तो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है। तो यही बोल रहा है, ड्यू टू दिस डाउनवर्ड फोर्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सरफेस फिल्म इज हायर देन दोज लाइंग वेल इनसाइड द लिक्विड। अब देखो यहाँ जो पोटेंशियल, जो यहाँ एनर्जी है इसकी और जो यहाँ पर है, यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है ना, क्योंकि ये तो डाउनवर्ड आना जाता है, ये तो ऑब्वियस बात है, नेट फोर्स यहाँ जीरो है। तो यहाँ जो एनर्जी है और यहाँ जो एनर्जी है, ये वाली एनर्जी तो ज़्यादा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो यहाँ पर जो सरफेस एनर्जी है वो क्या हो रही है, हमारी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अब इस एनर्जी को क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। कोई भी चीज़ जो है हमारी स्टेबल कब रहती है, जब वो मिनिमम एनर्जी में रहे, ठीक है। तो ये क्या करना चाहता है, यहाँ मिनिमम एनर्जी में रहना चाहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये मिनिमम एनर्जी में रहना चाहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम रखने पड़ेंगे हमें, तभी तो यहाँ एनर्जी क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। तभी आपने देखा जब हमने प्लेट में पानी को डाला तो वो फैला नहीं है ज़्यादा, क्यों, क्योंकि वो अपनी जो है एनर्जी सरफेस वाली जो है वो मिनिमम रखना चाहता है, क्योंकि वहाँ ऊपर वो मॉलिक्यूल्स कम से कम रखना चाहता है। अगर मॉलिक्यूल्स कम रहेंगे तभी तो यहाँ एनर्जी कम रहेगी, या नहीं। तो यही कहानी है यहाँ पर कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द सरफेस फिल्म इज हायर देन दोज लाइंग इनसाइड द लिक्विड, एंड फॉर अ सिस्टम टू बी स्टेबल पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी मिनिमम, यहाँ मिनिमम होनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। एंड फॉर द सरफेस फिल्म टू हैव मिनिमम एनर्जी, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होने चाहिए, यहाँ पर मिनिमम होने चाहिए। और इसी की वजह से तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है अपना एरिया, ऊपर वाला जो एरिया है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्यों करता है वो, ताकि वहाँ एनर्जी क्या रहे, मिनिमम रहे। जब मॉलिक्यूल्स कम रहेंगे तो मिनिमम रहेगी, एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट बी मिनिमम, एंड thus द सरफेस फिल्म टेंड टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। इसी वजह से जो सरफेस फिल्म है वो क्या करती है, मिनिमम एरिया रखती है, ठीक है। यही तो कहानी थी सरफेस टेंशन की। एज ए रिजल्ट द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड एट रेस्ट बिहेव लाइक एन इलास्टिक स्ट्रेच मेम्ब्रेन, इसलिए वो खींची खींची सी रहती है, समझ रहे हो, क्योंकि वो क्या करता है, ऊपर सरफेस से जो है मॉलिक्यूल्स को नीचे ही रखना चाहती हैं, ठीक है, ताकि ऊपर क्या रहे, मिनिमम एनर्जी रहे, स्टेबल रहे, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो स्टेबल ही रहना चाहिए, ठीक है। वो कैसे हो सकती है स्टेबल, जब यहाँ मॉलिक्यूल्स ये कम होंगे, और मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो यहाँ एरिया क्या हो जाएगा, कम रहेगा। तो इसलिए वो क्या करता है, अपना एरिया को कम करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये एवरी लिक्विड की ये क्या है, हमारी प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। अब ये जो एनर्जी थी यहाँ पर जो हम कह रहे थे, सरफेस पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी, ये सरफेस एनर्जी ही है, इसी को हम सरफेस एनर्जी कह रहे हैं, कि जो एनर्जी यहाँ है उससे ज़्यादा ही है एनर्जी यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात या नहीं। तो यहाँ पर सरफेस एनर्जी ज़्यादा है, तो मतलब क्या हुआ इसका, बताओ। सरफेस एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है,
ठीक है, इससे कितनी ज़्यादा इस यहाँ पर है एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा एनर्जी पोजेस्ट करता है जो मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस फिल्म ऑफ द यूनिट एरिया कंपेयर टू द मॉलिक्यूल जो कि इनसाइड में, इंटीरियर में, इज कॉल्ड द सरफेस एनर्जी। अब सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन में इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब ये देखो कहानी चलती कैसे है, वर्क डन कैसे, देखो ये सरफेस फिल्म है मान लो यहाँ पर, ठीक है, इसके सरफेस पे यहाँ पर भी मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से समझो। एक मॉलिक्यूल ये है, इस पे तो क्या हो रही है हमारे पास, नेट फोर्स जीरो हो रही है क्योंकि ये इक्वली अट्रैक्ट हो रहा है अपनी सभी साइड से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर ये मॉलिक्यूल पे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, ठीक है, तो ये डाउनवर्ड आ गया, मान लो ये डाउनवर्ड आ गया, यहाँ जगह खाली हुई, यहाँ से कोई मॉलिक्यूल इसने एनर्जी ली और ये यहाँ आ गया, मतलब एनर्जी ली तो यानी कि क्या किया, वर्क किया, वर्क करके तो आएगा यहाँ पर, तो वर्क किया और यहाँ इंक्रीज किया एरिया को, यही हो रहा है ना, सरफेस पे ये आ रहे हैं, ये चीज़ चलती रहती है यहाँ पर, ये नीचे आएंगे ऊपर, यहाँ इधर जाएंगे, नीचे आएंगे ऊपर जाएंगे, तो वर्क करके ये ऊपर जाते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क कर रहे हैं ये यहाँ पर ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो ये जो वर्क डन है पर यूनिट एरिया, या जो हम बोलते हैं इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो ये क्या होती है, हमारी सरफेस एनर्जी होती है, क्योंकि जितना वर्क कर रहा है ऑब्वियस सी बात है जाने के लिए, वही तो एनर्जी है, तो वर्क एनर्जी एक ही तो चीज़ होती है, ठीक है ना। अब ये यहाँ से निकल के यहाँ जा रहे हैं तो एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। अब इसकी में कंफ्यूज मत हो जाना कि एरिया तो मिनिमम रखते हैं, वो तो बात सही है, क्योंकि ये एरिया मिनिमम रखने की कोशिश क्यों करते हैं, अब ये तो क्या हो रही है, नेचुरल प्रोसेस है कि यहाँ आएंगे नीचे ऊपर जाएंगे, लेकिन ये मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, तो यहाँ मॉलिक्यूल्स को कम से कम रखना चाहेगा, तो एरिया अपना मिनिमम करता है लिक्विड, तभी तो फैलता नहीं है, ठीक है। लेकिन इनकी वजह से ही तो वो फैल रहा है, जितना भी फैल रहा है वो इस वर्क डन की वजह से ही फैल रहा है, समझ रहे हो इतनी बात। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो फैलने नहीं देना चाहता लिक्विड अपने आप को, क्यों, क्योंकि वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, तभी स्टेबल रहेगा, ठीक है इतनी बात। तो वर्क का होता है हमारे पास जूल और सरफेस एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ऐसा यूनिट जो होंगे सरफेस एनर्जी के वो क्या होते हैं, जूल पर मीटर स्क्वायर। तो ये चीज़ समझ में आई, मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है सरफेस टेंशन की। तो यही कहानी मैं आपको बता रहा था तब कि मिनिमम एरिया क्यों होता है, क्योंकि इनके पास यहाँ सरफेस एनर्जी हो जाती है, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये ज़्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है इसको तो मिनिमम रखना है, तो ये मिनिमम कब हो सकती है, जब यहाँ मॉलिक्यूल्स कम से कम होंगे, ठीक है ना बात। तो कम से कम कब हो सकते हैं वो, एरिया क्या हो इनका कम हो, एरिया कम होगा तो वैसे बात है यहाँ कम ही रहेंगे, या आप ऐसे समझ सकते हो जब यहाँ कम रहेंगे तो एरिया मिनिमम हो जाएगा। तो ये उसकी फिर क्या है, प्रॉपर्टी है लिक्विड की, कि वो अपना एरिया मिनिमम करता है, क्योंकि वो स्टेबल स्टेट में रहना चाहता है। स्टेबल स्टेट कब रहेगी, जब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी यहाँ कम रहेगी। वो कम कैसे हो सकती है, जब मॉलिक्यूल्स ही कम होंगे यहाँ पर, क्लियर है इतनी बात। तो ये क्या आती है, हमारी सरफेस एनर्जी है। तो ये सरफेस एनर्जी है क्या, एक्सेस एनर्जी जो कि यहाँ पर है हमारी, उससे इसमें तो ज़्यादा ही है तभी यहाँ ऊपर है, ठीक है ना। तो वो जो एक्सेस एनर्जी है वो हमारी सरफेस एनर्जी है, और उस सरफेस एनर्जी को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वर्क अपॉन में एरिया। अब वर्क क्यों लगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ से ये नीचे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, नीचे आएंगे, यहाँ से ये ऊपर जाएंगे, यही काम चलता ही रहता है ऊपर नीचे वाला यहाँ पर। तो ये चीज़ होती है, तो उसकी वजह से क्या है, हमें वर्क, मतलब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल वर्क कर रहा है ऊपर जाने के लिए, वो वर्क ही क्या है, एनर्जी, और किस फॉर्म में स्टोर हो रही है वो, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हम क्या बोल रहे हैं उसको, सरफेस एनर्जी की फॉर्म में। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बता दो, ठीक है। तो ये था आपके पास सरफेस एनर्जी की कहानी और सरफेस टेंशन की कहानी, इसे अच्छे से कर लेना, ठीक है। नहीं समझ में आएगा दोबारा से देखना, एक बार थ्योरी पढ़ के देखना, ये सारी सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद हम रिलेशन करेंगे एक सरफेस एनर्जी का सरफेस टेंशन के साथ, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि सरफेस एनर्जी ही क्या है, सरफेस टेंशन है। क्लियर, तब तक के लिए कर लो अच्छे से। ओके जी, थैंक यू।